हेलो ट्रेडर्स। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की सीरीज में कौन से स्टॉक्स और कौन से शेयर्स आपके लिए काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे डिलीवरी। अच्छा, आज ना बाजार बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, टूटा रहेगा मार्केट में। मतलब देखिए ना, बहुत बुरे हालात फैले हुए हैं, सेलिंग बहुत है। अगर बाइंग भी करो ना तो बहुत सोच समझ के बाइंग करना, डिप पे लेके चलना, इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर सकते हो। ये पोजीशंस आज जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल नाइट से ना, मतलब मार्केट जो है ना बहुत बुरी तरीके से है। उसमें देखते हैं कुछ शेयर्स अपने बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास शेयर है, ये हमारे पास क्या है, कोकटास एक्सपोर्ट का। अभी प्राइस जो इसका दे रखा है, ये प्राइस है 807.75 का, टारगेट है 832 का, स्टॉप लॉस 790 का, एक्शन आपका बाय करेगा। अच्छा, यहाँ पर ना दो तीन चीजें ध्यान क्या रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि मार्केट का जो माहौल है ना, वो तो आज डाउन पोजीशंस पे नजर आ रहा है, सही है। लेकिन एक्चुअली चक्कर है कि अगर आपको लगता है तो आप एक सोच समझ के इस पे डिप पे बाय करने की कोशिश करना। टारगेट इसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए हैं। फंडामेंटली जो चीजें लग रही हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, वो इसका बेटर पोजीशंस पे लेके जा रहा है। दिस द बिहाफ ऑफ दिस टेक्निकल चार्ट्स में भी अगर आप देख रहे होंगे कि एक अच्छी सी जो है मूवमेंट दे रखी है इसने बढ़ती हुई, जिसके हिसाब से इसमें पोजीशन जो बन रही है वो बाय की बनी हुई है। टारगेट हमारा जो रहेगा वो 832 है। पोजीशंस ध्यान से देखिएगा, मार्केट आज संभल के देखिएगा, मार्केट आज बहुत शानदार है। उसमें डाउन पोजीशंस ज़्यादा नज़र आ रही है, मार्केट में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा उथल और पुथल फैली हुई है। ये चीज़ों को एक बार नज़र बना के देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है आईसीआई सिक्योरिटीज का। आईसीआई सिक्योरिटीज में क्या है कि जो इसकी इनकम है ना, वो इंक्रीज हो रही है लगातार। इनकम जो है इंक्रीज हुई है, लास्ट क्वार्टरली से इनकम जो इंक्रीज हुई है वो तकरीबन तकरीबन अब तक इंक्रीज होते हुए 74% समथिंग इंक्रीज हो चुकी है, जो बनता है 1543 करोड़ के रुपीस के हिसाब से। जो क्वार्टरली रिजल्ट इसके जो है फंडामेंटली जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे रही है, लास्ट टाइम भी इसने एक अच्छा सा पोजीशंस बनाया है, जिसके बिहाफ पर जो हमें लग रहा है कि जो ये टारगेट है 726 का, ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। प्राइस रहेगा 703.55, टारगेट है 726, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 690 का, एक्शन यहाँ पे रहेगा बाय का। पोजीशन यही है कि यहाँ पर जो पोजीशन आ रही है कि ये जो ट्रेडिंग कर रहा है उसका यानी कि कंपनी जो वर्कआउट कर रही है उसका वो रिजल्ट के बिहाफ पर पोजीशंस आई हैं, जो पिछली बार से बढ़ता हुआ गया है, और वर्किंग के बिहाफ पर इसकी जो टारगेट है ये अचीव होते हुए आपको नजर आ सकते हैं इस ऐसी मार्केट के अंदर भी। ध्यान रखिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो का प्राइस जो है वो है 9021.30, टारगेट हमारा रहेगा 9251 का, स्टॉप लॉस जो है हमारा जो है आपका पोजीशंस जो है उस तरीके के बिहाफ पर रहेगा 8800, एक्शन हमारा बाय का रहेगा। इसके भी जो रिजल्ट्स हैं, पोजीशंस अभी देखी फंडामेंटली बहुत जो है टाइम से पर देखा गया तो इसकी सेल जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, और प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है, जिसके बिहाफ पर यानी कि प्रॉफिट मान के चलो 34% जो है इंक्रीज हुआ है, जिस पोजीशन से ये जिस तरीके से लगा है, और इसके चार्ट पोजीशन भी जिस तरीके से नजर आ रहा है, ये टारगेट अपना इजीली हो सकता है कि मार्केट में ये 9251 का अचीव करता हुआ नजर आए, क्योंकि 34% की जो है इसकी जो है इंक्रीजमेंट आई है, और जिसके हिसाब से इसने जो पोजीशंस बना रखी है वो एक अच्छी पोजीशन है। मार्जिन भी जो है ना पिछले लास्ट टाइम से भी इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण यानी कि पहले 19 पॉइंट समथिंग था, 19% समथिंग था, अब जो इंक्रीज होके आया है, जो मैं फंडामेंटली चेक करा इसका स्ट्रांगली, वो जो है 20.1% बन के आया है, जो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि जो सोचा था उससे अच्छी बेटर पोजीशंस निकल के आ रही है। टारगेट आपका वही रहेगा 9251 का, ध्यान से इसके ऊपर बना के रखिए। नेक्स्ट सीरीज जो हमारी है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमें कौन से जो ऐसी चीजें हैं जो हमें बेनिफिट दे सकती है उसके ऊपर। अच्छा, फ्यूचर्स वाले शेयर्स पे ध्यान रखिए। आप फ्यूचर वाले शेयर्स को इंट्राडे पर भी खेल सकते हैं, नहीं कैश में इक्विटी में भी खेल सकते हैं, और अगर आपको डिप लगता है तो वहाँ डिलीवरी पोजीशंस भी बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। लेकिन आज मार्केट डाउन है, वहाँ शॉर्ट पोजीशंस बनाने के है की है, और देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके के माहौल के हिसाब से चीजें बन रही है ना। पहला जो हमने ले रखा है वो है पेट्रोनेट एलएनजी फ्यूचर्स का। इसका जो प्राइस है 302.05 है, टारगेट है 293 का, स्टॉप लॉस है 31,
जीरो का। अच्छा यहाँ पे ना एक्शन जो रहेगा वो एक्शन रहेगा सेल का। एक्चुअली चक्कर क्या है कि बहुत देर से, यानी कि अभी ना लास्ट नाइट से ही मार्केट में एक चीजें बहुत जल्दी तेजी से चीजें गिरी हैं, और उसके बिहाफ पर जो क्या हुआ कि ऑयल, हाँ ऑयल जो है वो इंक्रीज हो गया है, 2% के लगभग इंक्रीज हुआ है, जिसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर नजर आ सकता है, और ये शेयर जो है आपको गिरता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट सेल पोजीशंस पे इस पे पोजीशंस बनाइए। टारगेट आपका रहेगा 293 का। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पोजीशंस अपने हिसाब से, शॉर्ट सेल के हिसाब से मार्केट जिस तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि ऑयल का इंक्रीज होना और देन इसका बिहाफ जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना शेयर। नेक्स्ट है हमारे पास ओबेरॉय रियल्टी का। यहाँ पर प्राइस जो दे रखा है 1401.80 है, टारगेट है 1360 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1415 का, एक्शन रहेगा सेल का। ये सारा इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि अभी ना एक्चुअली चक्कर है, अभी एशियन मार्केट गिरा हुआ है, बाकी सारी चीजें मार्केट में जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, उस माहौल के बिहाफ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर एक शॉर्ट सेल पोजीशन बन सकती है, और यहाँ पर आपने पोजीशन लेके चलनी है। टारगेट आपका यही रहेगा 1360 का, क्योंकि बाजार जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसके साथ हो सकता है कि बहुत तेजी से आपको आज की गिरावट नजर आए। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्शन जो है इस तरीके से देख सकते हैं आप। कुछ आज का दिन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भी मार्केट में इस तरीके की गिरावट को आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए अपने जो है सेल पोजीशन स्पेस पे बना के चले। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फो एज फ्यूचर का। यहाँ पे जो प्राइस है वो प्राइस है 5729.75, टारगेट है 5550 का, स्टॉप लॉस रहेगा 5790 का, एक्शन फिर अगेन सेल का लगा रखा है। यहाँ पे भी रीजन क्या है कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट के चांसेस बने हुए हैं, और जिसके कारण बाजार आज कमजोर रह सकता है। उसकी पोजीशंस को एक फ्यूचरिटी लेते हुए कि भाई यहाँ पोजीशन जो है डाउन की हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एक सेल पोजीशन हमने लेके चला हुआ है। ये पूरा ध्यान रखिएगा। टारगेट अपना क्या है 5550 का है, और इसके अचीव को देखते हुए देखिए ध्यान से सेल को पोजीशन लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चलेगा वो चलेगा बीपीसीएल का फ्यूचर। बीपीसीएल के फ्यूचर को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो इसका टेक्निकल चार्ट है, वो टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा डीपली पोजीशंस दिखा रहा है, जो एक्चुअली चक्कर के कि बहुत नीचे स्तर पे आके अपनी पोजीशन डाउन दे चुका है, जो अपने टारगेट 576 पे जाने के चांसेस लग रहे हैं। प्राइस इसका जो है 590.80 है, टारगेट वही 576, स्टॉप लॉस 585, एक्शन सेल का रहेगा। क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि इसका जो कल जो मार्केट में इसकी क्या है डाउन पोजीशंस बनी, और टेक्निकल चार्ट एक तरफ से क्या हुआ गिरता हुआ नजर आया, जिसकी पोजीशंस के बिहाफ पर ये जो लग रहा है यहाँ सेल पोजीशंस इसकी लग रही है, और यहाँ पर ये पोजीशन आप ध्यान से लेके चलें। यहाँ पर भी ध्यान रखें, एक्शन में फिर कह रहा हूँ सेल का एक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएलएफ फ्यूचर। डीएलएफ फ्यूचर के अंदर क्या है, प्राइस है अपना 857.50 का, जो टारगेट दे रखा है वो टारगेट है 842 का, स्टॉप लॉस रहेगा 880 का, एक्शन क्या रहेगा सेल का रहेगा। ये भी रीजन आप समझिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है, जिसके कारण जो इसके शेयर के अंदर क्या है बहुत ज्यादा सही है डेप जाने के चांसेस हो सकते हैं, और यहाँ पर सेल पोजीशंस आपको नजर बना के रखनी है। पोजीशंस वही गिरती हुई नजर आएगी, यहाँ पर वैल्यूएशन इस तरीके से लेके चलना है। टेक्निकल चार्ट से ये कमजोर लग रहा है, बाकी पोजीशन से भी ये जो है कमजोर लग रहा है, वहां पर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो शॉर्ट सेल के अंदर आपको इजीली नजर आता हुआ नजर आएगा। नाउ फिर क्या है आपके पास इंटरवल पे फ्यूचर। यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर भी सेल पोजीशन लेके चलनी है। इसके अंदर क्या होगा कि प्राइस जो है आपका 3592.90 है, टारगेट हमारा 3480 का, स्टॉप लॉस 3630 का है, और सेल जो है एक्शन में रहेगा। लास्ट 2-3 डेज से ये डाउन पोजीशंस पे आया, और उसका इम्पैक्ट जो है इसके चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है, जिसकी पोजीशन ये क्या नजर आ रही है कि ये शॉर्ट सेल के अंदर एक पोजीशन आपको दे रखा है। बाजार भी इस तरीके का आज कल लास्ट से जो है इस तरीके के डाउन जा रहा था, और पोजीशंस अभी भी मुझे डाउन लग रही है, जिसका इम्पैक्ट ये लगता है कि इसका बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक शॉर्ट सेल पोजीशन हमें नजर आ सकती है, जिसका हम आज फायदा उठा सकते हैं। टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 3480 का। ध्यान रखिए इस वाले शेयर्स पे भी अपनी एक नजर बना के रखिएगा, पोजीशंस लेके चलिएगा। देन जो है हमारे पास जो नेक्स्ट शेयर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
सही है जी। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्राटेक फ्यूचर। अच्छा, अल्ट्राटेक फ्यूचर्स के अंदर भी क्या पोजीशन है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है कि जो प्राइस है 9375 है, 0.60 है, टारगेट जो है 9112 का है, स्टॉप लॉस क्या है 9500 का है, एक्शन जो है सेल का है। अगर आप टेक्निकल चार्ट को बहुत डीपली ध्यान से देखेंगे कि लगातार इसकी डाउन पोजीशन जाती जा रही है, जिसके कारण क्या है, यहाँ एक डाउन पोजीशन हमें नजर आ रही है, और इस तरीके से बाजार के हिसाब से भी और टेक्निकल चार्ट के ब्याह पर भी इसकी जो पोजीशंस नजर आ रही है वो एक डाउन पोजीशन पे, जो हमें अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर एक शॉर्ट सेल पोजीशंस को हम लोग को लेके चलना चाहिए। और यहाँ पोजीशंस आपको सेल की नजर आएगी कि मार्केट गिरावट के हिसाब से चलती जा रही है। टारगेट हमारा रहेगा 9112 का, एक्शन हम जो लेके चलेंगे वो एक्शन रहेगा हमारे पास सेल का। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सकॉट का। एक्सकॉट के अंदर जो प्राइस है वो प्राइस क्या है 3016.85 का है, टारगेट हमारा क्या है 2952 का, स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा 3100 का, एक्शन क्या रहेगा हमारा सेल का। अगर हम देखें ध्यान से चार्ट पोजीशंस में, चार्ट पोजीशन डाउन की पोजीशंस को लेता हुआ दिखा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ डाउन है। मार्केट की सिचुएशन भी इस तरीके की बनी हुई है जो हमें डाउन पोजीशन के हिसाब से लेके जा रही है, और यहाँ पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक शॉर्ट सेल पोजीशंस बना सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर अपनी पोजीशंस को इस हिसाब से लेके चले जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना आज का टारगेट 2952 अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से जो नीचे दिख रही है उसके ब्याह पे एक्शन जो हमारा रहेगा वो एक्शन हमारे पास क्या है, सेल का एक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास M&M फ्यूचर का। प्राइस जो है 2028.95 है, टारगेट हमारा 1951 है, स्टॉप लॉस 2060 का, एक्शन हमारा फिर सेल का है। टेक्निकल चार्ट को अगर ध्यान से देखते हैं तो चार्ट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट बाजार के साथ भी चल रहा है। अब बाजार भी डाउन पोजीशंस पे है, हो सकता है कि ये अपनी इस गिरावट को बना के रखे और यहाँ पर ये जो टारगेट है 1951 ये आपको दिखता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आपने अपनी नजर बना के रखनी है, पोजीशंस को इस तरीके से लेके चलना है कि यहाँ पर सेल पोजीशंस आपके लिए बनती हुई नजर आ सकती है। इस पे अगर इंट्राडे पे भी कर रहे हैं तो आप सेल पोजीशंस देखें और मार्केट की गिरावट का फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं और उसका पोजीशंस आप चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, एशियन पेंट। एशियन पेंट पे जो है प्राइस है 2797.75, टारगेट है हमारा 2711 का, स्टॉप लॉस जो है 2825 का, एक्शन जो है हमारे पास सेल का है। ये क्या है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से पेंट के प्राइसेस पे क्या है, रॉ मटेरियल अगर बढ़ता है तो इन कंपनियों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए आज इनके शेयर जो है डाउन पोजीशंस पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। और कैंडल चार्ट भी हमें पोजीशंस ये बता रहा है कि डाउन पोजीशन इस तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है, जहां पर टारगेट 2711 जो हमने सेल पोजीशंस पे बना रखा है वो अचीव होते हुए नजर आ सकता है। इसके हिसाब से यहाँ पर एक आपको जो है गिरावट नजर आ सकती है, तो इस पे भी आप नजर बना के रखें और पोजीशंस लेके हुए चलें कि किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास HPCL का फ्यूचर। प्राइस है हमारे पास 477.40, टारगेट है 464 का, स्टॉप लॉस है 482 का, एक्शन जो है हमारे पास सेल के है। यहाँ पर भी भारी गिरावट की पोजीशंस हमें नजर आ रही है। यहाँ पर पोजीशंस यही है कि जिस तरीके से बाजार के अंदर पोजीशन है वो जो गिरी हुई है उसका इंपैक्ट हमारे इस पोजीशंस पे नजर आ सकता है। वैल्यूएशन आपको गिरती हुई नजर आएगी, टारगेट हमारा जो रहेगा 464 का रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अपोलो टायर। अपोलो टायर का जो प्राइस है 467.80 है, टारगेट है 455 का, स्टॉप लॉस 472 का, एक्शन जो है हमारे पास सेल का है। यहाँ पर भी कैंडल चार्ट अगर पैटर्न देखे बहुत बुरी तरीके से डाउन पोजीशंस पे दिखा हुआ है। मार्केट जिस तरीके की पोजीशंस को दिखा रही है वो भी ये चीज बता रही है, इंडिकेशन सेल की पोजीशंस के हिसाब से यहाँ पर भी आप अपना सेल पोजीशंस बनाकर जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा 455 का, इस पे भी आप नजर बना के रखिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑप्शन की कैटेगरी। अगर ऑप्शन की कैटेगरी में भी अगर हम ध्यान से देखें, इन्फोसिस का हमने जो है स्ट्राइक प्राइस जो है 420 का जो है पुट का पोजीशन बना के रखा हुआ है। यहाँ पर भी पुट है, पुट के हिसाब से मार्केट गिर रही है इसलिए इसका जो टारगेट है 55, स्टॉप लॉस जो रखा है 35 का है, पुट बाय करके चलना है। टेक्निकल चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, टेक्निकल चार्ट बहुत ज्यादा गिरावट की पोजीशंस के हिसाब से लग रहा है और मार्केट भी इस तरीके की चीज
को इंडिकेशन दे रही है कि ये गिरावट की पोजीशंस को आपको बना के रखती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर आप पुट बाय करके चल सकते हैं। टारगेट अपना रख सकते हैं 55 रुपीज का। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन की कैटेगरी में मारुति सुजुकी। सही है, यहाँ पर ये जो स्ट्राइक प्राइस दे रखा है ये 12,400 का है। पुट की पोजीशन जो है 156 रुपए के करीब आपको मिल सकती है। टारगेट आपने क्या रखना है, 200 का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस आपका 130 का रहेगा। यहाँ भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट डाउन पोजीशंस पे है। 3-4 दिन पहले ये मार्केट में डाउन गया है और आज की सिचुएशन के हिसाब से भी ये डाउन पोजीशंस नजर आ रही है। पुट को बाय करते हुए आप चलेंगे और एक्शन का फायदा उठाएंगे, इसका बेनिफिट आपको नजर आ सकता है। तो ये कुछ हमारे शेयर हैं, इसका आप बेनिफिट उठाइए और इसको जो है पोजीशंस बनाते हुए चलिए। और आप इसका जो है वैल्यूएशन देखिए कि किस तरीके से मार्केट आपको किस तरीके से सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेल की ज्यादा पोजीशंस बना के रखी हुई है, क्योंकि मार्केट की गर्मा गर्मी के हिसाब से पोजीशन इस तरीके से है। तो ट्रेडर इसका फायदा उठाइए। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर।